I'm Snehalata. Here I teach you reasoning, and today's our topic is dice. Students, firstly we have to know what is a dice. Basically, dice is a small cube having 6 faces and each face have some number of spots on it. Clear? Students, each face has one opposite and 4 adjacent faces. Clear? क्या होता है डाइस? डाइस आपका एक छोटा क्यूब होता है। क्यूब की साइड्स कितनी होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। हर एक साइड पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, राइट? कुछ स्पॉट्स होते हैं और उसका हर एक फेस जो होता है, एवरी फेस हैज वन अपोजिट एंड 4 एडजेसेंट फेस। हर एक फेस का एक अपोजिट फेस होता है और 4 एडजेसेंट फेस होते हैं। क्लियर? 1 अपोजिट एंड 4 एडजेसेंट फेसेस। स्टूडेंट्स, डाइस आपने देखी होगी, आपने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा, वही होती है आपकी डाइस। ठीक है? डाइस आपकी क्या होती है? 3D होती है, 3 डायमेंशन में होती है। और हमारा पेपर क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है। तो हमें पेपर पे किस तरीके से दिखती है डाइस? कुछ इस तरीके से आती है हमारे एग्जाम में। ठीक है? कुछ इस तरीके से डाइस बनी होती है। ठीक है? और आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे पूछेंगे कि 2 का अपोजिट बताओ। 2 का अपोजिट बताना आपको क्या होगा? ऐसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया 3 का अपोजिट बताओ। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो, आपको सिर्फ यहाँ पे 3 फेसेस दिख रहे हैं और तीनों फेस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। जो फेस एडजेसेंट होंगे वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते, राइट स्टूडेंट? कि यानी 2, अगर हमसे पूछे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 के एडजेसेंट कौन से फेसेस हैं? 2 का एडजेसेंट 3, देन 4। ये दोनों फेस क्या हैं? 2 के एडजेसेंट फेसेस हैं। तो 2 का अपोजिट फेस क्या हो सकता है? 1, 5 एंड 6। इन 3 फेसेस में से 2 का अपोजिट कोई एक होगा, राइट? ऐसे ही यहाँ पर अगर हमसे 3 के लिए पूछा है 3, तो 3 का अपोजिट हमसे पूछा है, हमारे पास क्या दिख रहा है? हमें एडजेसेंट फेसेस दिख रहे हैं, राइट? 3 का एडजेसेंट क्या है? 5 है और 1 है। अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट हमारे पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है, 2, 4 एंड 6। इन तीनों में से कोई भी एक क्या हो सकता है? अपोजिट हो सकता है। स्टूडेंट्स, हमें 3 का ऑप्शन नहीं होता, हमें एक ही ऑप्शन पर टिक करना होता है, एक ही ऑप्शन हमें चूज करना होता है। इसलिए इसलिए क्या है, डाइस के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स हमें यहाँ स्टडी करने हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, डाइस होती कितने टाइप्स की हैं? डाइस हमारी 2 टाइप्स की होती है। वन इज स्टैंडर्ड डाइस एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डिनरी डाइस। क्लियर? देन व्हाट इज अ स्टैंडर्ड डाइस? अ स्टैंडर्ड डाइस इज दैट हुज अपोजिट फेस सम इज इक्वल टू 7। जिसके अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? 7 होता है। क्लियर? अपोजिट फेस का सम क्या होगा? 7 होगा। यानी 7 का सम किसका सम 7 होगा? हमें पता है 6 नंबर्स होते हैं, सम 7 किस किस का बनेगा? 1, 6, 2, 5, 3, 4। इनका सम क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है स्टैंडर्ड डाइस की? इफ सम ऑफ एडजेसेंट फेस इज नॉट इक्वल टू 7। अगर एडजेसेंट फेस कौन से हैं? ये और ये तीनों क्या है? एडजेसेंट फेस है। इनका सम क्या नहीं होगा? नॉट इक्वल टू 7। तो ये क्या है? आपकी एक स्टैंडर्ड डाइस है। वैसे स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको अगर स्टैंडर्ड डाइस दी जाती है तो आपको स्पेशली लिख दिया, मतलब दिया होता है एग्जाम में कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि 3 का अपोजिट क्या होगा, कि ये आपको एक डाइस दी है, ये स्टैंडर्ड है, तो आप बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा। तो हमें पता है 3 का अपोजिट स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 4 होता है, राइट? क्लियर? क्या हमें ध्यान क्या रखना है कि अपोजिट का सम क्या होगा? 7 होगा स्टैंडर्ड डाइस के लिए। क्लियर?
क्वेश्चंस देख लेते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस पे क्या बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 different positions of a dice are shown below. Which number lie opposite to 3? कहते 2 डिफरेंट पोजीशंस दी हुई है आपको डाइस की। कौन सी डाइस है आपकी? स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे पता लगा? एडजेसेंट का सम क्या नहीं है? 6 नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा? अपोजिट ऑफ 3 इज 4। क्लियर? 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि ये कौन सी डाइस है? हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। राइट। उसके बाद सेकंड, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। विच नंबर लाई अपोजिट ऑफ 6? 6 का अपोजिट देखना है। हमारे पास डाइस कौन सी चल रही है? स्टैंडर्ड डाइस है, तो वेरी क्लियर कि 6 का अपोजिट क्या होता है? 1 होता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि एडजेसेंट का सम भी क्या नहीं है? 7 नहीं है, तो ये 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप हमारी क्या थी? ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस इसको कई बार एग्जाम्स में नॉर्मल डाइस, जर्नल डाइस इस तरीके से भी दिया होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है? ऑर्डिनरी डाइस में अपोजिट फेस सम नॉट इक्वल टू 7। अपोजिट फेस का जो सम होता है वो नॉट इक्वल टू 7 होता है। तो यहाँ पे एडजेसेंट फेस का सम 7 होता है। एडजेसेंट फेसेस कौन से होते हैं? ये वाले जिनकी साइड्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इनका सम क्या होता है? 7 होता है। 6 and 1 is 7। क्लियर? तो ऑर्डिनरी डाइस क्या होगी आपकी? एडजेसेंट फेस सम इज इक्वल टू 7। ठीक है, ठीक है, क्लियरली सीन, मतलब आपको ये बिल्कुल सामने ही दिख जाएगा। एडजेसेंट का सम 7 है, तो ये क्या है? आपकी ऑर्डिनरी डाइस है। स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी डाइस में अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है यहाँ पे 4 के एडजेसेंट कौन है? 1 है और 6 है, तो अपोजिट क्या होंगे? अपोजिट फिर वही हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए? 2, 3 and 5। तो ये 3 ऑप्शंस हमारे होंगे। इनमें से एक हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर हम कैसे चूज करेंगे? उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट? वो रूल्स क्या हैं? बट उनसे पहले स्टूडेंट्स, आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो रीजनिंग की जो हमने इनइक्वालिटी पे बनाई थी वो देखी होगी, और उसको आपने देखा भी है, काफ़ी प्यार भी दिया है, काफ़ी सपोर्ट भी किया है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को भी उतना ही लाइक करेंगे, उतना ही प्यार देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना रूल नंबर 1, दैट इज कॉमन रूल। If two numbers are common in 2 different positions of a dice, then other 2 numbers are always opposite to each other. क्या कहते हैं कॉमन रूल? कहता है कि अगर हमें क्या 2 पोजीशंस दी हुई है किसी डाइस की, कहता है कि अगर 2 डिफरेंट पोजीशंस में 2 नंबर्स आर कॉमन, 2 नंबर क्या हो जाते हैं? कॉमन हो जाते हैं। 2 नंबर्स आर कॉमन in 2 different positions, then other 2 numbers are always opposite to each other. तो इसको हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। अपोजिट ऑफ 6 का अपोजिट देना है, 6 का अपोजिट देना है। 2 नंबर्स कौन से कॉमन है? 5 2 5 2। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या है? कॉमन है। क्लियर? तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? अदर 2 नंबर आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। जो 2 नंबर बच गए वो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी 6 का अपोजिट इज 3। क्लियर? 5 and 2 कॉमन, 6 का अपोजिट इज 3। राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अपोजिट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का अपोजिट पूछे हमसे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके डाइस के ऊपर इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से आपको नंबरिंग ही दी हो। ये आपको कुछ सिंबल्स, जैसे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें दिया ट्रायंगल, परसेंटेज, डॉलर, इस तरीके से सिंबल्स भी आ सकते हैं हमें। साथ ही कुछ डॉट्स भी आ सकते हैं, कुछ इस तरीके से डॉट्स बने होते हैं। राइट स्टूडेंट्स?
वो क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देंगे कि ये आपको दिया हुआ है तो इसका अपोजिट आपको देना है। जैसे हमें यहाँ पर दिया है कि अपोजिट ऑफ ट्रायंगल हमें बताना है, तो हमारा रूल क्या था, टू फेसेस आर कॉमन, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या है, कॉमन है, राइट। तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो गया यहाँ से, अपोजिट ऑफ ट्रायंगल इज परसेंटेज, अपोजिट ऑफ ट्रायंगल इज परसेंटेज। ये क्या था हमारा कॉमन रूल, ओके। उसके बाद सेकेंड इज रोटेशनल रूल। रोटेशनल रूल क्या है, इफ ओनली वन नंबर इज कॉमन देन मूव क्लॉकवाइज with the common number in both positions of dice। कहते हैं कि अगर दो पोजीशंस दी हुई है आपको डाइस की, उनमें से कोई एक नंबर क्या है, कॉमन है, तो उस एक नंबर के थ्रू हमें क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। उस एक नंबर को लेके हमें क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। तो जो नंबर्स हमें मिलेंगे क्लॉकवाइज मूव करने के बाद वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, कॉमन नंबर क्या है, 3, राइट। कॉमन 3 के अराउंड हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, दिस वे। यहाँ से भी 3 के अराउंड क्लॉकवाइज मूव किया, तो यहाँ से क्या हुआ, 3 देन 5 देन 4, यहाँ से 3 1 6, राइट। हमसे पूछा क्या है, 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट इज 6 एंड 5 का अपोजिट इज 1, राइट। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो पढ़ा था कॉमन रूल और ये रोटेशनल रूल, दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉमन रूल के थ्रू हम सिर्फ एक ही नंबर का अपोजिट बता सकते हैं जो हमें पूछा गया है, बट रोटेशनल रूल में क्या होता है, हमें सभी नंबर्स के अपोजिट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 का 1 हो गया, 4 का 6 हो गया, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, एक ही नंबर बच गया, 3 का अपोजिट इज 2, वेरी क्लियर। 3 का अपोजिट क्या बच गया, 2, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट 2 डॉट्स। ठीक है, कहते हैं कि 3 डिफरेंट पोजीशंस दी हैं और हमें 2 का अपोजिट बताना है। स्टूडेंट्स, हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लियर होता है कि ऑर्डिनरी डाइस है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन में पहले से ही क्लियर कर दिया जाता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस में 2 का अपोजिट 5 तो नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि अपोजिट का सम 7 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें 2 का अपोजिट बताना है, तो एक कॉमन नंबर देखेंगे, यहाँ पर देखो 6 कॉमन, यहाँ पर भी 6 कॉमन, ठीक है। तो 6 के राउंड क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज मूव करना है, 6 के राउंड क्लॉकवाइज मूव करना है। यहाँ से क्या मिला हमें, 6 2 देन 4, यहाँ से 6 5 देन 1, क्लियर। पूछा क्या हमसे, 2 का अपोजिट क्या हुआ, 2 का अपोजिट क्या हुआ, 5, सी ऑप्शन इज राइट, क्लियर। 2 का अपोजिट क्या हुआ, 5, गॉट इट। स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द 6 फेसेस ऑफ अ डाइस हैव बीन मार्क्ड विद अल्फाबेट्स ABCDE and F respectively. This dice is rolled down 3 times. The 3 positions are shown as. ठीक है, क्या कहता है कि कोई डाइस है, उस पर ABCDEF तक अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट्स भी लिखे आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स दिए गए हैं आपको। फिर क्या कहता है कि रोल डाउन 3 टाइम्स, ठीक है। अपोजिट ऑफ ए का अपोजिट आपको बताना है, ए का अपोजिट आपको बताना है। क्या करेंगे, कॉमन चूज करो, कॉमन क्या है, सी, दिस, सी के अराउंड क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करो, सी के अराउंड क्लॉकवाइज मूव किया, तो यहाँ से क्या हुआ, सी बी देन ए, यहाँ से सी के अराउंड सी डी
देन ई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है, जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक मूव करती है, ठीक है, क्लॉकवाइज। हमसे क्या पूछा है, ए का अपोजिट। ए का अपोजिट क्या आया, ए का अपोजिट इज, ए का अपोजिट आया आपके पास ई। अपोजिट ऑफ ए इज ई। क्या था यहाँ पे, सी बी ए, देन इधर से क्लॉकवाइज मूव किया था सी डी ई। अपोजिट ऑफ ए इज ई, क्लियर, अपोजिट ऑफ ए इज ई, राइट। Then second question, a dice is thrown 4 times and its 4 different positions are shown below. Find the number on the face opposite the face showing 2. 2 का अपोजिट बताना आपको, ठीक है, 2 जो दिख रहा है उसका अपोजिट बताना है। 4 पोजीशंस दी है, पता है हमें सिर्फ 2 ही पोजीशंस लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सीधा ही दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 4 3 4 दोनों पोजीशंस में क्या है, कॉमन है, दोनों पोजीशंस में 3 4 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 4 कॉमन, 3 4 कॉमन है इनमें, तो 2 का अपोजिट क्या हुआ, 5। 2 का अपोजिट इज 5, अपोजिट ऑफ 2 इज 5, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सी इज राइट, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is 2 positions of a block are given below. When 1 is at the top, which number will be at the bottom? कहता 2 positions दी हुई है, 1 अगर टॉप पे है तो बॉटम, यानी अगर एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा, ठीक है। क्या करोगे, कॉमन चेक करो, कॉमन क्या है, 2, दोनों में, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2, तो यहाँ से क्या करोगे आप, 2 के अराउंड क्लॉकवाइज मूव करोगे। 2 पोजीशन है इनमें, 2 कॉमन है, 2 के अराउंड क्लॉकवाइज मूव करोगे, तो यहाँ से क्या बना, 2 2 1 देन 5, here 2 6 देन 3, क्लियर, 2 1 5 2 6 3। 1 का अपोजिट 6, यही हमसे पूछा था, 1 का अपोजिट क्या होगा, 6, दिस इज राइट आंसर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्यूब हैज 6 डिफरेंट सिंबल्स ड्रॉन ओवर इट्स 6 फेसेस, ठीक है। क्यूब की फेस कितने, 6 होते हैं, 6 उसके ऊपर सिंबल्स बना दिए। देन द सिंबल्स आर डॉट, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, cross and arrow. 3 different positions of the cube are shown in figure this x y z। ये क्या है, 3 positions है क्यूब की, राइट। हमसे पूछा क्या है, अपोजिट ऑफ डॉट। डॉट का अपोजिट, डॉट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, डॉट है। इसका अपोजिट हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, कोई कॉमन चूज करेंगे। कॉमन क्या है यहाँ पर, ट्रायंगल। ट्रायंगल के अराउंड हमने मूव किया, यहाँ पे भी हमने ट्रायंगल के अराउंड मूव किया। कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव किया। तो यहाँ से ट्रायंगल, देन डॉट, देन सर्कल, हियर अगेन ट्रायंगल, क्रॉस, देन स्क्वायर, राइट। तो डॉट का अपोजिट हमसे पूछे, डॉट का अपोजिट क्या होगा, क्रॉस। डॉट का अपोजिट इज क्रॉस, राइट। ये क्या है आपका राइट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डाइस पढ़ा। डाइस में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, जिसे हम ऑर्डिनरी और नॉर्मल डाइस भी बोलते हैं। इसके आगे हम अगले लेक्चर में हम ओपन डाइस स्टडी करेंगे। इसी डाइस को खोल के रख दिया जाएगा आपको, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें अपोजिट कौन सा है, जब इसको बंद करेंगे तो कौन से बॉक्सेस आपके सामने बन के आएंगे, राइट। उस चीज़ को हम अगले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस